कुछ कुछ प्रिंसिपल होते हैं थोड़ा सा बातों को समझते हैं, कुछ कुछ होते हैं ऐसे प्रिंसिपल होते हैं उनको मतलब अलग टाइप का फीलिंग रहता है। प्रिंसिपल हो गए तो राष्ट्रपति लगता है, अपने आप को फील कराते हैं कि नहीं अब राष्ट्रपति। ठीक है भाई, आपका कॉलेज है, आपका स्कूल है, आप राष्ट्रपति ही हैं उसके, आप ही के सदन से जो पारित होगा पास होके जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखिए कि जो आपके देश में बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, उनका भी तो केयर थोड़ा करिए, क्योंकि आपसे जिस तरह रूडली व्यवहार किया जाएगा, हो सकता है कि उस बंदे के साथ 2-4 बंदे और हों, हो सकता है ना, और वो ना आए तो। आपका प्राइवेट कॉलेज है, ठीक है। जब देखिए प्राइवेट कॉलेज, जब कोई भी चीज़ प्राइवेट रहता है आपको सर झुका के ही बात करना रहता है। जैसे सरकारी में काहे भागते हैं, सरकारी में लोग काहे भागते हैं, इसीलिए ना कि कोई भी आएगा, जैसे छोटा ये कांस्टेबल है, एक कांस्टेबल ही आपको ऐसा लगेगा पूरे ज़िले का एसपी है वो, ऐसा बतियाएगा। अच्छा, इन लोगों की जो है वकीलों से लोग डरते हैं, वकीलों से ये लोग डरते हैं, ठीक है। तो ये मतलब जो कहीं भी किसी पद पे है, अगर प्राइवेट में है तो थोड़ा सा झुकना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप भले से बड़े पद पे हैं लेकिन आपको सर बोलना पड़ेगा। जैसे बैंकों का देखते हैं, बैंकों में जो प्राइवेट बैंक होंगे, HDFC हुआ, ठीक है, ये उत्कर्ष, इन सब, अच्छा ये सब जो हैं आपको बुला के लोन देते हैं, देखते हैं कि नहीं, आपको बुलाएंगे और लोन देंगे। RBI सॉरी यूनियन बैंक, चाहे SBI हुआ, चाहे बैंक ऑफ इंडिया हुआ, आपको कभी बुलाता है? कभी बुलाते हैं सर कि नहीं आप आइए हम लोन देना है आपको? कभी नहीं बुलाते हैं। लेकिन HDFC, अच्छा आप लोग देखते हैं फ्लिपकार्ट वगैरह में, कभी देखे हैं कि SBI छूट दे रहा है 5% की? कभी HDFC देता है, ICICI देता है, ठीक है, एक्सिस बैंक देता है, तो सब प्राइवेट है ना, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आपके जो छोटे हो चाहे बड़े हो, थोड़ी सी आपकी रेपुटेशन अच्छी बनी रहती है, ठीक है। सरकारी में तो भगा देंगे उठा के, ठीक, लोगों का काम ही यही है। नहीं तो पुलिस वालों से डरने की क्या ज़रूरत है, लोग पुलिस वालों से डर जाते हैं, क्या मतलब उनसे डरने का। लेकिन नहीं, पूरे ऐसे मतलब बतियाते हैं ऐसे समय, लेकिन कहीं कहीं ज़रूरत पड़ती है इसे, कहीं कहीं ऐसी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन ये इस पद पे रहते हुए उसका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर देते हैं सब। अच्छा, सबसे ज़्यादा इसमें तो पुलिस वालों से गरीब ही परेशान रहते हैं। नहीं तो अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता थे, एक BJP के नेता थे, उसी थाने में घुस के मार रहा था BJP के नेता को। इधर कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात है, ठीक है। जो नेता हैं उनकी तो कोई बात नहीं है, वो तो मारेंगे पीटेंगे उसी थाने में, और नहीं तो पुलिस वाले कहेंगे सर थोड़ा सा दूर हो जाइए, कुछ बोलेंगे नहीं। और आप अभी लड़ाई करिए, आपके पास कोई पावर नहीं है, देखिए फिर कैसे वो बतियाएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट में थोड़ा सा ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी प्राइवेट के भी लोग, जैसे प्रिंसिपल का बता रहे हैं ज़्यादा मत बोलिए, लेकिन प्राइवेट वाले का सर, अरे सर छोड़िए ना क्या दिक्कत है, इस तरीके की बात करते हैं लोग। अब कुछ लोग होते हैं कि नहीं बस अपने आप को राष्ट्रपति समझिए, राष्ट्रपति 117 बताए हैं वित्त विधेयक, ठीक है, वित्त विधेयक बता दिए हैं, ठीक है। अब पढ़ाना है कि संसद की प्रक्रिया है, ठीक। आप अनुच्छेद 112 से 117 तक, 109 से ही समझ लीजिए कि पैसे की चर्चा होनी शुरू हो गई है, ठीक है। 109 में उसकी परिभाषा बताई गई, सॉरी विशेष प्रावधान है, 10 में धन विधेयक की परिभाषा है, पैसे से संबंधित है, ठीक है। अब इसी तरह बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। 112 में आए पैसे की चर्चा, फिर कब कैसे निकलेगा, कितना खर्चा होगा, कब पारित होगा, कब ज़्यादा पैसा मांगा जाएगा, ठीक है, कब पारित नहीं हुआ तो पैसा लेखा अनुदान से निकाला जाएगा, यानी पूरे चर्चा पैसे की बात है, पैसे की चर्चा की बात है, ठीक है। अच्छा, जब पूरे पैसे की चर्चा की बात है तो कहीं ना कहीं इस सदन में काम होगा, कहीं ना कहीं सदन में कार्यवाही होगी, ठीक है। तो अनुच्छेद 85 हम जब पढ़ा रहे थे तो उसमें आप लोगों को हम बताए थे कि संसद का जो सत्र होता है वो चलता है, ठीक। संसद के सत्र चलते हैं ना, कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। सबसे पहला होता है बजट सत्र,
फिर ये मानसून सत्र होता है, फिर होता है आपका शीतकालीन सत्र। ये 3 सत्र हैं, ठीक। ये जो सत्र हैं तीनों, ये कहीं न कहीं संसद में चलते हैं, इनका समय निर्धारित है, ठीक। इनका समय निर्धारित है ना कि ये जो इतने से इतने समय के लिए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, हम एक बात ये भी बताए थे कि जो 2 सत्र हैं, ठीक, इनके बीच कम से कम जो है 6 माह का गैप होना चाहिए, ठीक। यानी जो पूरे वर्ष में 3 सत्र चल रहा है, ठीक है, ये पूरे सत्र में 3 सत्र चल रहा है, कम से कम 2 सत्र चलना चाहिए, ठीक। ये 4-4 महीने का डिवाइड हुआ है। अभी शीतकालीन सत्र चलने वाला है। शीतकालीन का मतलब ठंडी वाला, मानसून सत्र का मतलब जैसे ही बरसात का मौसम आया, और बजट सत्र का मतलब है जो पैसा वाला सत्र है, ठीक। फरवरी में आपका बजट का पेश होता है, ठीक। अभी जुलाई में चला आपका ये वाला सत्र, मानसून सत्र, ठीक। अब जो है ठंडी में लास्ट नवंबर में, हो सकता है दिसंबर में, ठीक है, ये आपका शीतकालीन सत्र चलना स्टार्ट हो, ठीक है। आप देखिए, ये जितने भी सत्र चल रहे हैं सब सदन में चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति जो हैं, संसद के जो सदस्य हैं, उनको बुलाते हैं, ठीक। सदन के इसको सत्र को आहूत करते हैं, ठीक, उनको बुलाते हैं ना। अब देखिए, अब इनको जब बुलाएंगे तो अनुच्छेद 118 में है संसद की प्रक्रिया, यानी संसद में क्या क्या प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे कैसे सवाल होंगे। जैसे जब ये लोग बजट पेश करते हैं, ठीक, और बजट पेश करने के बाद ये लोग पैसा खर्चा करने की बात करते हैं कि हम इस चीज़ पे इतना पैसा खर्चा करेंगे, तो विपक्ष सवाल पूछेगा ना, विपक्ष सवाल पूछेगा ना कि आप इस पर इतना पैसा खर्चा क्यों कर रहे हैं, ठीक। या किसी राज्य में, जैसे मणिपुर में वो घटना घटी थी, ठीक, तो हर समय, अच्छा, लोकसभा के हर राज्यों से हमने लोकसभा को सदस्यों को भेजा है, ठीक है, उनकी जवाबदेही तो तय होगी ना। अब कुछ तो जैसे कहीं ना कहीं वो काम किसी ज़िले में हुआ होगा, ठीक, किसी ज़िले में किसी तहसील के अंतर्गत हुआ होगा, किसी थाने के अंतर्गत हुआ होगा, किसी गांव के अंतर्गत हुआ होगा, तो आपकी कहीं ना कहीं जवाबदेही तय होती है कि नहीं। जैसे यहाँ से वाराणसी से नरेंद्र मोदी हैं, सांसद हैं, ठीक, कोई भी सत्र चले, चाहे बजट सत्र चले, चाहे मानसून सत्र चले, चाहे शीतकालीन सत्र चले, यही 3 सत्र चलते हैं, तभी जो है संसद के जो सदस्य हैं तभी सदन में आते हैं। बाकी दिन भर ये सब घर पे रहेंगे, बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, ठीक। वो सोचते रहेंगे कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ चोरी करना है, घोटाला करना। उसके बाद जब घर पे बैठे रहते हैं सर, तो यही सोचते हैं, ठीक है। अब वो जो है संसद का जो ये बजट सत्र, चाहे मानसून सत्र, चाहे ये तीनों शीतकालीन सत्र जो चलेगा, आप इसी विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत चलता है, ठीक है। आप इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक, ये जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इसमें प्रश्न पूछने की बात आएगी, ठीक है। अब इसमें होता है आपका प्रश्नकाल, ठीक, शून्यकाल, ठीक, ये प्रश्नकाल हुआ, ये शून्यकाल हुआ, सॉरी, भोजनावकाश, फिर विधायी प्रक्रिया, ठीक। ये 4 प्रकार का होता है। ये जो आपका प्रश्नकाल है, ये 11 से 12 बजे तक चलता है, ठीक। जो शून्यकाल है ये 12 से 1 बजे तक चलता है, और जो भोजनावकाश है 1 से 2 बजे तक चलता है। फिर बाकी ये 2 से 6 बजे तक विधायी प्रक्रिया चलती है, ठीक। हाँ हाँ, ये सब 1 ही घंटे के हैं। ये जो है आपका लगभग 4 घंटे का है, ठीक है। ये प्रश्नकाल है, शून्यकाल, भोजनावकाश, भूख भी लगती है लोगों को 2 घंटे बाद ही। शून्यकाल में क्या होता है?
अभी बताएंगे, परेशान मत होइए। ठीक, ये प्रश्न काल है। ठीक, अभी हम आपको बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जो है यहाँ से सांसद हैं। ठीक, 2017-18 में क्या हुआ कि वहाँ पुल गिरा था ना कैंट पे। ठीक है, अब क्या है कि देश के प्रधान लोकसभा सदस्य होते हुए, लोकसभा सदस्य रहते हुए इस समय वो प्रधानमंत्री थे 2017-18 में, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अब वो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अब कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा कि नहीं, आप वहाँ के सांसद हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि नहीं। जैसे आप इस समय नितिन गडकरी NHAI के मंत्री हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, परिवहन मंत्री हैं। ठीक है, उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं। आपकी जवाब, जैसे किससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो ओवरब्रिज बनवा रहे हैं आप, जिस रोड को बनवा रहे हैं आप, आपसे कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। तो उसमें देखिए दिखा रहा है कि नहीं, माइक वाला दिखा रहा है ना। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नहीं। ठीक है, कि जैसे आप कोई भी विपक्ष का है, अक्सर जो है मंत्रियों से ही सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई जो पद है आप ही के पास है। ठीक, जैसे अब यहाँ पे पुल गिरा। ठीक, प्रधानमंत्री मोदी से भी पूछा जाएगा। उस समय नितिन गडकरी अगर रहे होंगे परिवहन मंत्री तो उनसे भी पूछा जाएगा कि आप लोग ये बताइए कि किस तरीके से ये पुल बनाया जा रहा था, कि वहाँ का वो जो पुल का बना था वो गिरा। आप जवाबी दे तय करेंगे ना कि इस तरह पुल बन रहा था, ये बातें हुई। जैसे अब जनता को क्या है, जनता को जानना है ना, जनता जानती थोड़ा है, जनता थोड़ा जानती है। वो तो जिसको आप चुन के भेजे हैं वो सवाल पूछ रहा है। अच्छा, जनता, एक बात हमको ये सोचनी चाहिए कि हम चाहते तो सवाल हम खुद पूछ लेते। ठीक है, चाहे जो हम चाहते वो कोई भी कार्य हम अपने आप खुद कर लेते। ठीक है, लेकिन जनता उसको नहीं कर पाती है। वो हम खुद अपने जो प्रतिनिधि चुन के भेजें उनको, तब हमसे उनसे कहते हैं कि आप जो है काम करिए, संसद में बैठिए और उस सवाल को पूछिए, और उस सवाल को पूछने के बाद जो है उनसे जवाब लीजिए। ठीक है, कि जो ये पुल बना है कैसे गिरा, जो इंजीनियर था कैसे इसका निर्माण करवा रहा था, जो उसको बनाने वाला लेबर मिस्त्री जो लोग कैसे बना रहे थे, उसको कहाँ पे ध्यान नहीं दिए कि वो पुल किस तरीके से वो जो है रखा गया था। उसका उसको पता नहीं, नाम उनको नहीं पता है क्या बोलते हैं उसको। अब जो लोहा वाला उसको तो गाटर बोलते हैं। ठीक है, उसको भी गाटर बोल दीजिए। ठीक है, वो किस तरीके से रखा गया कि वो गिरा, आपकी जवाबदेही होगी ना। ठीक है, वही जो प्रश्न पूछे जाते हैं। अब मान लीजिए कि बजट सत्र समाप्त हो गया है आपका। ठीक है, मानसून सत्र अभी आया नहीं है। ठीक, अब उससे पहले ही ये ब्रिज गिर गया। ठीक है, उससे पहले ये ब्रिज गिर गया। अब मानसून सत्र चलने वाला है। ठीक है, अब जब मानसून सत्र चलेगा, अच्छा ये सत्र जो चल रहे हैं कहीं ना कहीं जनता की परेशानियों को सुनने के लिए, कहने के लिए, जनता की परेशानियों को बताने के लिए ही की जाती है ना। ये बैठक क्यों होती है, हम उनको संसद में चुन के क्यों भेजते हैं, हम उनको सदस्य क्यों बनाते हैं, इसीलिए ना। हम चाहते तो जैसे सभी लोगों का जो मत है एक समान तो हो नहीं सकता है ना। हमारा मत अलग होगा, कोई भी राय हम रखेंगे, हो सकता है उस पर आपका मत अलग हो, इनका मत अलग हो, उनका मत अलग हो, उनका मत अलग हो, सबका मत अलग हो सकता है कि नहीं। तो इसीलिए तो हम उनको वहाँ चुन के भेजते हैं कि सभी लोग जो इकट्ठे हो के, कम से कम कुछ लोग इकट्ठे हो के हमारे लिए कुछ अच्छा काम करें। ठीक है, तो आपकी जवाबदेही तय होगी ना, आप जवाब देंगे ना। ठीक है, तो ये जो सत्र चलते हैं इसमें प्रश्न ही पूछा जाता है। बजट सत्र में तो खैर पैसे से ही रहता है, क्योंकि उसी पे बीत जाता है, ये उसी पे बीत जाएगा। ये पैसे पूछते हैं कि ये पैसा इतना कहाँ खर्चा कर रहे हैं, इस पर समिति बनेगी, बहुत सी समितियाँ बनती हैं, कहाँ कितना पैसा खर्चा कर रहे हैं, वो समिति कैसे पास करेगी, किस चीज़ पे कितना पैसा पास करना है, वो सब समितियाँ इसमें बनती हैं। आगे इसी वाले में विधायी प्रक्रिया में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है प्रश्न काल में अब प्रश्न पूछा जाता है। ठीक, इसमें 3-4 प्रकार के प्रश्न पूछने के तरीके हैं। एक होता है आपका तारांकित प्रश्न, स्टार्ड क्वेश्चन। किसी के पास नेट इसमें चल रहा है रूम में?
फोन। दूसरा है अतारांकित। तीसरा है आपका, अच्छा नीचे इसकी नहीं दिखा रहा होगा ना, यहाँ पे अल्प सूचना, ठीक। और चौथा है आपका गैर सरकारी। अब इसके नीचे नहीं दिखा रहा हो, गैर सरकारी शायद नहीं दिखा रहा हो, गैर सरकारी दिखा रहा है ना, तब ठीक है, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा फ़ोन दीजिए, आप लोगों को स्टार्ट वाला क्वेश्चन दिखा, गूगल खोलिए, इसमें डालिए स्टार्ट क्वेश्चन, स्टार्ट क्वेश्चन, START स्टार्ट क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। उसमें दिखा दें कैसे होता है स्टार्ट क्वेश्चन, कैसे अनस्टार्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, कैसे अल्प सूचना, कैसे गैर सरकारी, जो गैर सरकारी सदस्य पूछते हैं। इसमें तो पूरा बड़ा हो भी नहीं रहा है। जैसे देखिए इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी ये जो है संचार मंत्रालय से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। टेक्नोलॉजी जो है कम्युनिकेशन संचार होता है, ये जो क्वेश्चन पूछा गया है संचार मंत्रालय से पूछा गया है और पूछा गया है लोकसभा में। ये स्टार्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है, ठीक। सर ये सवाल पूछता है मतलब विपक्ष पार्टी पूछती है, जैसे विपक्ष, ज़्यादातर विपक्ष ही पूछती है, पक्ष को पूछने की क्या जरूरत है। पक्ष में आप चोरी कर रहे हैं, कितना घोटाला कर रहे हैं, क्या बजट पेश हुआ, पक्ष पे पूछेगा। हो सकता है जो मंत्री नहीं बना है वो भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर कर लेगा, ये लाख हो गया, नहीं हो खुल। ठीक है, आप सोचिए ये क्वेश्चन जो पूछा गया है ये लोकसभा में पूछा गया है। देखिए ऊपर सब लिखा है, लोकसभा स्टार्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 242, ठीक है, ये लिखा है टू बी एंसवर्ड ऑन 11 मई 2016। ये 2016 में ये क्वेश्चन संचार मंत्रालय से पूछा गया है, ठीक। और जब ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पे देखिए स्टार बना दिया है, 242 जो है यहाँ पे ये जो स्टार बना दिया गया है, ठीक है। इसमें पूरा दिखा नहीं रहा है वो स्टार, आप लोग एक संसद का चल रहा है, यूनियन बजट है, ठीक है, और एक तो पार्लियामेंट का है। दो ऐप अगर आपके पास, अगर सही से अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो दो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, यूनियन बजट और पार्लियामेंट का, ठीक है। उसमें कितने क्वेश्चन रोज पूछे जा रहे हैं, कौन कितना क्वेश्चन रोज पूछ रहा है, ठीक है, उसमें सब दिखाता है, ठीक। अब ये जो है स्टार्ट क्वेश्चन जो है, अब यही वाला है तारांकित प्रश्न, ठीक। अब इस तारांकित प्रश्न में क्या होता है, आप लिख के दे देंगे इन सभी क्वेश्चनों को पूछने के लिए, इन सभी क्वेश्चनों को स्टार्ट हो गया ना, अच्छा ठीक है। अनस्टार्ट, अनस्टार्ट में देखिए जैसे यहाँ पे स्टार्ट लिखा है, ठीक है, उसी तरह अनस्टार्ट होगा। देखिए इसमें देखिए ये लोकसभा में पूछा गया है, देख रहे हैं, लोकसभा में पूछा गया है, यहाँ पे लिखा है अनस्टार्ट क्वेश्चन 2019, ठीक है, नहीं क्वेश्चन नंबर 2019 है, टू बी आंसर्ड आज 7/3/2018 को पूछा गया है, ठीक। श्री सुमन बालका ने से पूछा है 2019 में, 2019वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्टार नहीं लगा 2019 के पास, लेकिन वहाँ जो था वहाँ पे स्टार लगा था, ठीक है। जैसे कहाँ पे मरकरवा रखे हैं, यहाँ पे, इसको दीजिए। ये तारांकित प्रश्न है, जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे आपके पेपर पर कोई क्वेश्चन लिखा रहता है, ठीक है, तो जब आप उसको स्टार्ट बनाएंगे, ठीक है। स्टार्ट का मतलब ये होता है कि जब आप क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, तो उसका जो जवाब है मंत्री उसी समय सामने देंगे। जैसे संचार मंत्रालय से पूछा गया, ठीक है, संचार मंत्रालय से ये पूछा गया कि ये बताइए आप जो 5G का टेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, इसमें तो खैर 6G का टेस्टिंग के लिए जो है दे दिया गया है परमिशन कि 6G की टेस्टिंग करिए आप, ठीक है। तो संचार मंत्रालय से पूछा गया, कोई मंत्री उठा
ठीक, इस तारांकित प्रश्न में, इस तारांकित प्रश्न में जब क्वेश्चन आप पूछेंगे तो यहाँ पे देखिए इस तरीके का तारांकित लगा रहेगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन पे इस तरह का लगा रहेगा। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे कि जिस 5G का टेस्टिंग आप कर रहे हैं, इससे जो है पशु पक्षियों पे या इंसानों पे बहुत बुरा गहरा असर पड़ रहा है। ये जो मूवी बनी है अक्षय कुमार की 2.0 कोई है, उसका नाम क्या है, रोबोट 2.0, ठीक है 2.0, उसमें यही सब दिखाया गया ना कि कितना जो फ़ोन यूज हो रहा है उससे पशु पक्षियों की मौत हो जा रही है। ठीक है, इंसानों में इफेक्ट पड़ रहा है। कभी अगर आप शर्ट, जैसे मैं पॉकेट वाला शर्ट पहना हूँ, आप अपना फ़ोन यहाँ पर रख के देखिएगा, आप अपना ऐप फ़ोन रखेंगे ना, अजीब टाइप फील होगा। मैं कितनी बार मैं रख के देखा हूँ यहाँ पे आप जब फ़ोन रखेंगे आपके सर पे थोड़ा भारीपन महसूस होता है। और सबसे बड़ी बात है, जब छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे अभी 1 महीने 2 महीने का बच्चा पैदा हुआ, उसके सर के आसपास कम से कम 10 फ़ोन रख देंगे ना, शायद वो बच्चा जिंदा ना रहे। ठीक है, इतना रेडिएशन है उस फ़ोन का। तो आप जो है संचार मंत्रालय, इस समय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव है, रेल मंत्री और संचार मंत्रालय दोनों उन्हीं के पास है। ठीक है, आप क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक, क्वेश्चन पूछा गया कि 5G की जो टेस्टिंग आप कर रहे हैं, इससे इन लोगों पे इतना गहरा असर पड़ रहा है, बताइए इसके लिए आप कोई और अन्य व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं। ठीक, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। आप मंत्री जी जो हैं, आप देखिए डायरेक्ट, आप जैसे आप मंत्री हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, और मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ, दोनों क्वेश्चन लोकसभा में पूछा गया था, स्टार्ट भी आप देखे हैं, अनस्टार्ट भी देखे हैं, दोनों लोकसभा में पूछा गया है। ठीक है, जो स्टार्ट क्वेश्चन है, आप जो है ये सभी क्वेश्चनों को, ये जितने भी क्वेश्चन हैं, ये देखिए ये तीनों जो क्वेश्चन है, अल्प सूचना यहाँ से यहाँ तक लेके, ये सिर्फ मंत्री से पूछे जाते हैं, सिर्फ मंत्री से, जिनके पास मंत्रालय है। ठीक, इसकी सूचना जो है 10 दिन, कम से कम 10 दिन पहले देंगे, अधिकतम से अधिकतम 21 दिन पहले। ठीक, ये जितने भी तीनों क्वेश्चन आप पूछेंगे, कम से कम आप 10 दिन सूचना देंगे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन पहले। जैसे क्या है कि किसी भी चीज़ पे कोई तुरंत तो जवाब दे नहीं पाएगा। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन, थोड़ा कहाँ लेट हो जा रहा है अब इतना लेट आएंगे तो देखिए कब से क्लास चल रहा है। ठीक है, अब जो है, अब स्टार्ट क्वेश्चन समझ आ रहा है कि इसमें जो है, अब वो मंत्री ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, विपक्ष के हैं। ठीक है, आप संचार मंत्री हैं, आपको जवाब देना है। ठीक है, अब ये आपसे पूछेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, कहेंगे कि अध्यक्ष जी ये बताइए, ऐसे पूछेंगे, अध्यक्ष जी मैं संचार मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये 5G की टेस्टिंग कर रहे हैं, उससे जो पशु पक्षियों, जानवरों पे, इंसानों पे जो प्रभाव पड़ रहा है, क्या उसके लिए इन्होंने कोई जो अच्छा थोड़ा सा हो, उसके लिए कोई प्रावधान कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, अब वो जो क्वेश्चन आप पूछे हैं, लोकसभा अध्यक्ष के पास पूछे हैं। ठीक है, या आप लोकसभा अध्यक्ष को जो 10 दिन कम से कम 10 दिन पहले आप जो जानकारी दे रहे हैं कि मैं संचार मंत्री से एक क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ये क्वेश्चन संचार मंत्री से मैं पूछूंगा, तो आप 10 दिन पहले इसकी जानकारी दे दिए। अब जो है लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, आप उस क्वेश्चन को उस मंत्री के पास भेजेंगे। ठीक है, तो जब ये सत्र चलते हैं, जब चलते हैं, जिस सत्र में आप बैठे हैं, ठीक है, क्योंकि आप कब बैठते हैं संसद में, जब सत्र चलता है तभी ना बैठते हैं, तभी ना आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप इसी तारांकित प्रश्न के अंतर्गत आप उनको जो है सिर्फ जवाब देना है, सिर्फ उनको जवाब देना है। तो ये हमसे पूछेंगे ये कह के कि संचार मंत्री से मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो 5G की टेस्टिंग हो रही है, इसमें ये क्या प्रावधान कर रहे हैं अच्छे के लिए। ठीक है, अभी 10 दिन पहले दे दिए, आप उसी समय सामने क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष के सामने क्वेश्चन पूछेंगे, अब आप जवाब देंगे कि नहीं, मैं मान लीजिए जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हम इसके लिए ये प्रावधान कर रहे हैं। ठीक है, ये आप तुरंत जवाब दे दिए। ये होता है स्टार्ट क्वेश्चन के अंतर्गत। ठीक, जैसे जब 2020 में कोरोना लगा,
उस समय हम लोगों को वैक्सीन लग रही थी, ठीक। वैक्सीन का काम तेज़ी से चल रहा था, ठीक। जैसे हमारे यहाँ से पोलियो ख़त्म हो गया अब ना, पोलियो बहुत पहले, ठीक है। प्लेग तो खैर छोड़िए, अभी ये पोलियो वगैरह का जो सिस्टम अब ख़त्म हुआ है, ठीक है। टीबी ख़त्म हो गया सर, टीबी भी ख़त्म हो गया, ठीक। तो जो 2020 में कोरोना आया और कोरोना के लिए हम लोगों को वैक्सीन सरकार लगा रही थी, ठीक। और उस समय क्या आज तक भी पेट्रोल, आज इस समय वर्तमान में 97 रुपये कुछ पैसे पेट्रोल चल रहा है, ठीक। उस समय जब कोरोना की वैक्सीन लग रही थी और कोरोना की वैक्सीन जब लग रही थी उस समय पेट्रोल की जो कीमत थी लगभग 110-12 रुपये जा रही थी कि नहीं। आप पेट्रोल मंत्री जो हैं उस समय हरदीप पुरी सिंह रहे हो चाहे जो रहे हो, ठीक है, जो पेट्रोल मंत्री हैं, ठीक। अब लोकसभा का सत्र चल रहा है, ठीक। अब कोरोना आया बजट सत्र के बाद, ठीक। मानसून सत्र के आ गया था, मानसून सत्र चलने वाला था, लेकिन उस समय बैठक ज़्यादा हो नहीं रही थी, ठीक है। ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया, 2020 में ना पूछ के, क्योंकि उस समय तुरंत तो वैक्सीन बनी नहीं, वैक्सीन ज़्यादातर लगनी शुरू 2021 में सबको, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन पूछा गया मंत्री जी से कि मंत्री जी एक बात बताइए कि ये जो वैक्सीन लग रही है, सॉरी, जो पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, इसमें तारांकित प्रश्न में, ठीक है, इस तारांकित प्रश्न में आप अपना क्वेश्चन रख दिए हैं, ठीक। मंत्री जी से एक क्वेश्चन पूछा गया कि मंत्री जी ये बताइए कि ये जो पेट्रोल के दाम हैं इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं, ठीक। जैसे निर्मला सीतारमण है, ठीक। डॉलर चला गया था 83 रुपये कुछ पैसा, ठीक। आप वो वित्त मंत्री हैं, पेट्रोल मंत्रालय किसी न किसी के पास है, ठीक। संचार मंत्रालय किसी न किसी के पास है, तो सबसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो पेट्रोल मंत्री से जब पूछा गया कि ये पेट्रोल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, वित्त मंत्रालय से निर्मला सीतारमण, वो तो खैर उनका बयान अलग अलग टाइप का रहता है, वो तो बयान अजीब अजीब देती हैं, उनसे पूछा गया था कि डॉलर इतना क्यों बढ़ रहा है, तो वो ये कह रहे थे कि अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है। उनसे पूछा गया कि भारत का रुपया जो इतना क्यों गिर रहा है, तो वो जवाब दे रहे हैं कि अमेरिका का डॉलर मजबूत हो रहा है। तो कभी कभी एक बार और शायद मोदी जी बोले थे, शायद ऐसा कोई बयान दिए थे कि हम लोग को ठंड नहीं लगती है, हम लोग बूढ़े होते जा रहे हैं इसकी वजह से ठंड लगती है, ऐसा कोई बयान दिए थे वो। ऐसा मतलब राहुल गांधी सर, नहीं राहुल गांधी नहीं, ये दिए थे, यही बयान दिए थे, ठीक है। पंखा करने के लिए ठंडा लग रहा है थोड़ा सा कोल्ड फील हो रहा है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे, इस तारांकित वाले प्रश्न में आप ओरल जवाब देते हैं, मौखिक, ठीक। इसको जो है अच्छा वो क्वेश्चन आप देखें ना, ठीक है, आप वो क्वेश्चन लिख के देंगे, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन, आप उनसे क्वेश्चन आप पूछे थे, संचार मंत्री से क्वेश्चन पूछे हैं आप कि संचार मंत्री ये बताइए कि 5G की टेस्टिंग हुई है कैसे हुई, तो आप सब लिख के देंगे, ठीक है। अब जो है उसका वो जवाब जो है, उसका वो जो जवाब देंगे वो इसी तरह सामने आके वो भी लिख के लाएंगे, लेकिन सामने खड़े होकर सबको बोल देंगे, ठीक है। सबके सामने खड़े होकर, क्योंकि सभी लोग सुन लें कि क्या क्या प्रावधान इसमें हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है आप जब भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ओरल पूछेंगे, ओरल मतलब मौखिक, आप इसका जो जवाब देंगे तारांकित प्रश्न का वो आप मौखिक देंगे, ठीक है। आपको 10 दिन पहले बता दिया गया है कि हम आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 10 दिन पहले आप अपना उस पर जो भी लिख के लाना है, जो भी करना है आप लिख के उस सदन के सामने लाइए, और जो है अब हमको जो है लोकसभा अध्यक्ष टाइम फिक्स करेंगे, ठीक है, कि आप जो है आप अपना क्वेश्चन उनसे पूछिए, ठीक। जैसे लोकसभा अध्यक्ष बुलाते हैं कि माननीय सदस्य जो क्वेश्चन पूछे थे, जैसे अभी ये जो अनस्टार्ट क्वेश्चन था उसमें सुमन कुमार कुछ थे, ठीक है, उनसे कहा गया अब वो पूछेंगे क्वेश्चन, ठीक है, कि आप उनको लोकसभा अध्यक्ष कहेंगे माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आपका जो क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन को आप उनके सामने रखिए, ठीक है। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आपको जवाब देना है ओरल, इस वाले में तारांकित प्रश्न में आप ओरल जवाब देंगे, यानी जुबान से, ठीक है, मौखिक, आप मुंह से जवाब देंगे और उन्हीं के सामने बता देंगे। आप बताइए, अभी हम बता रहे थे पेट्रोल के बारे में, तो जब पेट्रोल मंत्री से ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि आप जो है इतना तेल का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, तो अब पेट्रोल मंत्री ये जवाब देंगे कि हम कोरोना में वैक्सीन लगा रहे थे लोगों को,
ठीक है, कोरोना में वैक्सीन लगा रहे थे, अब जो वैक्सीन लगा रहे थे वो तो कहीं ना कहीं हमको उससे पैसा लेना होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं पैसा लेना होगा ना। अब पैसा हम लेंगे तभी तो आपको कहीं ना कहीं वैक्सीन देंगे ना। तो आप जो है पेट्रोल मंत्री अपना एक जवाब दे दिए। अब आप यही पूछे थे ना कि पेट्रोल का दाम इतना क्यों बढ़ रहा है, यही पूछे थे आप। तो उनका जवाब आ गया कि हम लोग कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं जिसके लिए हमने पेट्रोल के दाम को बढ़ाया है। ठीक है, पेट्रोल मंत्री से पूछा जा रहा है, हो सकता है खाद्य मंत्रालय से कुछ पूछ दिया जाए कि दाल की कीमत क्यों बढ़ रही है, तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है, तेल 200 रुपये किलो था ना, तेल की कीमत क्यों बढ़ रही है, प्याज क्यों बढ़ रही है। तो कोई वित्त मंत्रालय से उठेगा तो कह देगा हम प्याज ही नहीं खाते हैं। टमाटर की कीमत बढ़ रही थी, देखिए 300 रुपये किलो गया था, तो कोई कह देगा हम टमाटर ही नहीं खाते हैं। ऐसे ऐसे तो जवाब देते हैं लोग, हमारे मंत्री ऐसे ऐसे हैं जवाब देते हैं। ठीक है, अब जो है इस तारांकित प्रश्न के अंतर्गत आपने इनको आंसर दे दिया, ठीक है, कि हम कोरोना की वैक्सीन लगा रहे हैं इसके लिए जो हम आपसे पैसा ले रहे हैं। ठीक, जवाब मिल गया इनको। आप क्वेश्चन पूछे, इन्होंने जवाब दे दिया। अब इसी के अंतर्गत आप पूरक क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, कि ये बताइए, आप पूरक क्वेश्चन पूछना है आपको। ये इस तारांकित प्रश्न के अंतर्गत आपको पूरक क्वेश्चन पूछना है। आप पूरक क्वेश्चन क्या पूछेंगे, आप पूछेंगे पेट्रोल मंत्री जी ये बताइए, आप तो ये बात कर रहे हैं कि हम जो है कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए सब इस पेट्रोल की कीमत को बढ़ाए हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्योंकि आपका जवाब पहले मिल चुका है कि हम कोरोना की वैक्सीन लेने के लिए लगाने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाए हैं, लेकिन अब हमको पूरा क्वेश्चन पूछना है। हम इससे संतुष्ट नहीं हुए हैं। हाँ, आपने हमको जो जवाब दिया है उस जवाब से हम संतुष्ट नहीं हुए हैं, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं पूरक क्वेश्चन। इस तारांकित प्रश्न में, इस स्टार्ट क्वेश्चन में हम आपसे पूरक क्वेश्चन पूछेंगे। आप पूरक क्वेश्चन में क्या पूछेंगे कि मंत्री जी ये बताइए, प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा बड़ा बैनर पेट्रोल टंकी पे लगा था, ठीक है, और उस पर लिखा था कि सबको कोरोना की मुफ्त वैक्सीन, अरे मुफ्त वैक्सीन। आप लोग देखे होंगे जब कोरोना की वैक्सीन लग रही थी तो उस समय हर पेट्रोल टंकी पे लिखा था सबको कोरोना की मुफ्त वैक्सीन लिखा था। आप लोग ध्यान शायद न दिए हों, ठीक है, आज भी कहीं कहीं पेट्रोल टंकियों पर लगा है। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, हम संतुष्ट नहीं हुए। आपने तो जवाब दिया ये चीज़ का कि हमने जो पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है वो कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए बढ़ाई है, ठीक है, लेकिन आप जब हमको संतुष्टि नहीं मिली कि अरे पेट्रोल टंकी पर आपने ये लिखा कि मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, तो जब आप मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, मुफ्त वैक्सीन, तो आप ये क्यों लिखे हैं? जब वहाँ पे आप मुफ्त वैक्सीन लिखे ना, तो फिर हम हमको आप जवाब क्यों दे रहे हैं कि हमने जो है कोरोना की वैक्सीन के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे हैं? हो गया, ठीक है, अभी फिर संतुष्ट नहीं हुए। आप ये कहेंगे कि आप बताइए कि आपने जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है कोरोना के वैक्सीन के लिए, आप डीजल को कितना क्यों बढ़ा दिए थे? डीजल को उसी के बराबर लेके चले गए थे। ठीक है, इसी में होता है लड़ाई झगड़ा। अभी एक महिला हैं विपक्ष की सांसद थी, वो क्वेश्चन पूछी थी कि क्या आप मुर्दों पर टैक्स लगाएंगे। वो रील वायरल होता है बहुत तेज़ी से, ठीक है, वो जो बैगन है उसी संसद में लाती हैं, उसी को अपने जुबान से मतलब से खाने लगती हैं, ठीक है, कि आप इस पर भी टैक्स लगने लगेगा। ठीक, अब उनका नाम हमको नहीं मालूम है, हम भी रील देखे हैं कि जब इसे कोरोना काल में जब बहुत ज़्यादा लोग मरे लगे तो जैसे मुर्दों पे टैक्स की बात आने लगी कि जब जिस चीज़ को आप जला रहे हैं उस पर टैक्स दीजिए। ठीक है, तो वो क्वेश्चन पूछ रही थी। ठीक, तो जो मंत्र आप संतुष्टि इनको नहीं मिलेगी तो ये पूरा क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, तो आपको जो है पूरा क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार है इस स्टार्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इस तारांकित प्रश्न के अंतर्गत आप जो है क्वेश्चन पूरा क्वेश्चन पूछते हैं। समझ में आ रहा है चीज? ये होता है आपका तारांकित प्रश्न। ठीक, जिसपे स्टार लगा के, ये ओरल होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये ओरल रहता है, ये पूछा जाएगा मंत्री से ही, क्योंकि कोई भी चीज़ कोई भी मंत्रालय किसी के पास रहेगा तभी पूछेंगे ना। ठीक है, दूसरा आपका अतारांकित प्रश्न, इस चीज़ में आपको लिखित जवाब देना होगा। ठीक है, इस चीज़ में आपको लिखित जवाब देना होगा। आप लिखित जवाब देंगे किसी भी चीज़ का, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा आपसे, ठीक है, संचार ही मंत्रालय से पूछा गया,
ठीक। अब संचार मंत्रालय से ये पूछा जाएगा कि ये बताइए अब तक आप ट्राई हमारे यहाँ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक, संचार मंत्रालय के अधीन है, ठीक है, वो फ़ोन से संबंधित सभी चीज़ों को देखती है, ठीक है। अब संचार मंत्रालय से ये पूछा जाएगा कि ये संचार मंत्रालय सॉरी हमें आप ये बताइए कि अब तक जो है फ़ोन से कितने लोगों का पैसा जो है फ़ोन द्वारा गायब हुआ है। संचार मंत्रालय का फ़ोन से उसी से संबंधित है ना, ठीक है। अब हम ये चीज़ कहीं ना कहीं घटना जो होती है वो पूछा जाता है तो कितने लोगों का मौखिक जवाब देंगे, वो कहीं ना कहीं लिख के देंगे आप, ठीक है। उसी में ये पूछ देगा कि जो संचार मंत्रालय है उससे कितना पैसा इनकम इनको हो रहा है, या ये पूछ देगा जो BSNL है, संचार मंत्रालय का तरह का BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक। क्वेश्चन पूछा गया कि ये बताइए कि जो इसके कर्मचारी हैं, ठीक है, उसमें कितने कर्मचारी हैं, वो कहाँ पे कार्य कर रहे हैं। BSNL जो है, अच्छा ये बताइए BSNL जो है, कहीं BSNL की सिम देख रहे हैं हमारे पास? हाँ, BSNL की सिम चलाते हैं आप? कौन सी सिम चलाते हैं? जियो चलाते हैं ना, किसकी है? तो कन्हैया कुमार का एक बयान सुनेंगे कि BSNL को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, सरकारी कंपनी है, उसको तो स्पेक्ट्रम तक नहीं मिला है। जो आपको 3G 4G 5G स्पेक्ट्रम मिलता है उसको स्पेक्ट्रम तक नहीं मिला है। सर बयान में तो ये भी कह रहे लोग कि जियो को बढ़ाने के लिए BSNL लगा दिया। यही हकीकत यही है, हकीकत यही है। नहीं तो आप बताइए कि आप लोग BSNL को बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं? BSNL नेटवर्क नहीं सही है, चलता नहीं। अच्छा ये बताइए, अच्छा ये बताइए, कोई तो टावर नहीं है। BSNL जानते हैं? BSNL एक ऐसी संस्था है हमारे भारत संचार निगम लिमिटेड की, जो जियो जो है रिलायंस की, ये कभी जम्मू कश्मीर को उस एरिया में, जो जम्मू कश्मीर वाला एरिया है उधर कभी अपनी सेवा नहीं देती है, पहाड़ी एरिया में सेवा नहीं देती है अपनी, वहाँ पे BSNL काम आती है। यानी जहाँ मरे तहाँ सरकारी लोग, जहाँ गोली लगे सरकारी को, गोली लगे आर्मी वाले को, गोली एयरफोर्स वाले खाएं, प्राइवेट वाले मजे लें, तो आप क्यों उसको बढ़ावा नहीं दे रहे हैं? आखिरकार हम कह रहे हैं कि BSNL इतना सस्ता है। आप जो चीज़ें पहले क्या था, पहले सिमों में ये था, जो सिम थी पहले ये था कि अगर आप रिचार्ज करवाएं न करवाएं, लेकिन आपकी सिम कभी बंद नहीं होती थी, आपके सिम पे फ़ोन आना कभी बंद नहीं होता था। 10 रुपये के रिचार्ज में आप चाहते थे तो अपना चला लेते थे, पैसे रख के 10 रुपये का रिचार्ज जो कूपन वाला आता था, ठीक है, आप उससे अपना चला लेते थे। कितनी स्थिति बदल गई है। सर जियो में 1 साल के लिए नहीं बनता है। कितनी स्थिति बदल चुकी है ये बताइए। हमारे देश के जो गरीब हैं, हम मानते हैं कहीं ना कहीं इससे थोड़ी सबकी इनकम बढ़ी है, कहीं ना कहीं रोज़गार हुआ होगा, क्योंकि जब भी जियो अपना काम बढ़ाएगी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार देगी। क्योंकि जब जियो 2016 में अपना सिम निकाली थी तो उसमें बहुत लोगों को रोज़गार मिला होगा, धनाधन टावर लगाना रहा होगा, ठीक। अब टावर लगाना होगा तो कहीं ना कहीं लेबर आएंगे, कहीं ना कहीं उसके मिस्त्री आएंगे, तो रोज़गार तो बढ़ा। तो क्या BSNL के लिए और नहीं बढ़ेगा? बताइए, BSNL के लिए नहीं बढ़ेगा? तो अब आपको ये लग रहा है कि नहीं BSNL के लिए हम सरकारी कर्मचारी, क्योंकि आप तो प्राइवेट से काम करा नहीं सकते, आप टावर तो प्राइवेट से लगवा नहीं सकते, आप जब भी लगाएंगे सरकारी से लगवाएंगे, सरकारी कर्मचारी से ही लगवाएंगे ना। तो आपको ये लग रहा है कि हम अगर इस पर खर्चा करेंगे तो हम जो है किसी की नियुक्ति करेंगे। जैसे हम लोग रेलवे वगैरह में लोको पायलट वगैरह की नियुक्ति करते हैं तो उनकी वेतन 35-40 हज़ार देते हैं ना। हाँ, अच्छा प्राइवेट का अगर वही प्राइवेटाइजेशन कर दे तो 12,000 15,000 यही मिलेगा, ठीक है। तो आप संचार मंत्रालय से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप जो है इसको बढ़ावा क्यों नहीं दे रहे हैं, तो ओरल जवाब तो दिया नहीं जाएगा, ठीक है, मौखिक जवाब तो नहीं दिया जाएगा, आप जो है लिख के जवाब दिया जाएगा। लिखित जवाब आप पेपर पे देंगे कि ये वजह है, इस तरीके का रीज़न है, ठीक है, इस तरीके की बात है जिसकी वजह से हम इसको बढ़ावा नहीं दे पा रहे हैं,
ठीक है। आप जो है इसमें आप आतारांकित प्रश्न पूछेंगे। ये आतारांकित प्रश्न लिखित होगा। आपको जब भी क्वेश्चन पूछेंगे वो लिखित क्वेश्चन पूछेंगे, सॉरी जवाब जब भी मिलेगा आपको लिखित मिलेगा। ठीक है, समझा ना। इस वाले में, पहले वाले में क्या है, तारांकित वाले में मौखिक देंगे। इस मौखिक वाले में आपसे पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, आपसे ये पूरक प्रश्न पूछा जाए क्योंकि वो संतुष्टि उनको नहीं है। लेकिन जब आप अतारांकित प्रश्न पूछेंगे, ठीक है, तो उसमें खुद को 10 पन्ना लिख के दिए रहेंगे। तो सबसे पहले आप उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद तो दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, ये स्टार वाली बात नहीं समझ आई, जैसे मतलब तारांकित पे स्टार लगा रहेगा। देखिए स्टार लगा है इसका मतलब है कि मौखिक जवाब देना है। तो कौन लगाता है? अरे जैसे आप पूछेंगे ना, ठीक है, आप खुद पूछेंगे कि हमको मौखिक जवाब दीजिए, हमको लिखित जवाब नहीं चाहिए। तो अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो फिर आप जब लोकसभा अध्यक्ष के पास रखेंगे, ठीक है, आप लोकसभा अध्यक्ष के पास आप रखेंगे और उनसे कहेंगे कि मैं मौखिक रूप से जानना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, पेट्रोल मंत्री से ये बात पूछा जाए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है, ठीक है, और अगर आप महंगाई बढ़ा रहे हैं तो आप अपना जवाब दिए थे ये कि हम कोरोना की वैक्सीन के लिए कोरोना की वैक्सीन के लिए ले रहे हैं पैसा, तो फिर आप फिर जवाब दीजिए इस पर। आप ओरली जवाब देंगे ना, उसको लिखित जवाब क्या देना है। आप मौखिक की जवाब दीजिए, आपकी बेइज्जती होगी। जैसे अब राफेल वाला मामला था, ठीक है, अब वो राफेल का मामला किससे पूछा जाएगा? रक्षा मंत्रालय से पूछा जाएगा। ठीक है, कि ये बताइए कि हमने तो उस समय 126 विमानों की बात की थी, आप 36 विमान ही क्यों ला रहे हैं? ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब जो है, अब उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है वो तो आप लिखित देंगे। जैसे कब उसका बात शुरू हुआ, किस कंपनी से हो रहा है, कैसे हो रहा है, आपको पूरी डिटेल्स लेना है। तो आप जो है अतारांकित दे दीजिए, अनस्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, वो उसका लिखित जवाब देंगे। क्या एक चीज़ विपक्ष के लोग नहीं पूछेंगे? विपक्ष के जब 2007-8 में ये राफेल को मंगाने की बात हो रही थी, तो क्या उस समय विपक्ष में जो बीजेपी रही होगी, क्या वो क्वेश्चन नहीं पूछी होगी? क्वेश्चन तो पूछी होगी ना। ठीक है, तो स्टार्ट का मतलब ये है कि आपको मौखिक जवाब देना है। उस मौखिक जवाब में अगर हम संतुष्ट नहीं हुए तो आपको पूरक जवाब देना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? जी, स्टार्ट वाले में आपको मौखिक जवाब देना है, अब उस मौखिक जवाब में आपको पूरक जवाब देना होगा। ठीक है, लेकिन इस अतारांकित प्रश्न में आप लिखित जवाब देंगे। अब 10 पेज का लिख के दे देंगे कि इसमें ये चीज़ है, ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे ना। अब जब तक नहीं पढ़ेंगे कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? ठीक है, तो पेट्रोल मंत्री से पूछा गया, तो पेट्रोल मंत्री एक बार कहें कि नहीं जो हम कोरोना के लिए ले रहे हैं, फिर हमको लगा कि नहीं, अरे ये क्या कर रहे हैं, ये तो पेट्रोल पंप पे ये लिखे हैं कि हम सबको मुफ्त वैक्सीन दे रहे हैं, फिर हम तुरंत पूछ दिए। ठीक है, समझा रहा है ना। तो स्टार्ट का मतलब सिर्फ ये सोचिए कि ओरल सिर्फ मौखिक होगा। इसी में होती है लड़ाई, इसी में होती है लड़ाई, इसी में अब इसी में जो है, अब निर्मला सीतारमण से ओरल पूछ दिया जाएगा कि ये बताएं कि डॉलर की कीमत हमारे यहाँ रुपया भारत की क्यों गिर रहा है। तो निर्मला सीतारमण खड़ी होकर कहेंगी कि भारत का रुपया गिर नहीं रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। ठीक है, तब तक कोई दूसरा कोई खड़ा होगा, मतलब वो जो क्वेश्चन पूछा है क्या कह रहे हैं आप? इसका मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि हम जो है ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे हैं, हमारे दिक्कत अंदर कुछ और दिक्कत है। ठीक है, हमारे फेफड़े में दिक्कत है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, हमें सांस में दिक्कत हो रही है। या आप ये कहने लगे कि न्यूटन का जो सेव गिरा था वो सेव नहीं गिरा था, ये धरती ऊपर आ गई थी। जो लड़ाई, जो सदन में लड़ाई झगड़ा होता है इसी तरह, इसी वाले में होता है। ठीक है, इसी में क्वेश्चन पूछते हैं सब, इसी में गाली गलौज मारी झगड़ा इसी में सब होगा। ये प्रश्नकाल चलेगा इसी में। विश्वास मानिए, ये नेताओं का यही काम है, ये लड़ाई नहीं करते हैं सब। उसी अभी रमेश बिधुड़ी जो हैं, अच्छा रमेश बिधुड़ी जो गाली दिए हैं दानिश अली को, बीजेपी के जो सांसद हैं दानिश अली, उनको जो ये गाली दिए हैं किस में दिए होंगे? इसी प्रश्नकाल में पूछेंगे कुछ लिखित में थोड़े गाली। ठीक है, अब गाली लिखित में थोड़ा देंगे, अब कहीं ना कहीं इसी तरह ओरल जवाब देंगे। ठीक है, तो वो तो गैर सरकारी हैं, क्योंकि वो मंत्री नहीं है, वो मंत्री नहीं है, उनका जब बात आएगी तो गैर सरकारी हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि चाहे दानिश अली हों, चाहे रमेश भिधुड़ी हों, ये दोनों लोग मंत्रालय नहीं किसी के पास, जो सांसद है सिर्फ आप सांसद हैं। ठीक है, लेकिन आपको प्रश्न पूछने और कहने का जो अधिकार दिया जा रहा है वो प्रश्नकाल के अंतर्गत ही दिया जा रहा है ना। ठीक है, तो तारांकित और अतारांकित समझ में आया? ठीक, देखिए क्या अच्छा अच्छा, आप लोग इतना रील्स क्यों देखते हैं? ये उनकी बात कर रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी की। वो जो एक बार उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है तो सर पंजाब का ऐसा बोलता है कि अरे हरियाणा में ये रोजगार की तो उसमें कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों की क्या समस्या थी। ये संबित पात्रा है, सुधांशु त्रिवेदी नहीं है। ले आता उसका फेंक देता है, कहला भाई देश के प्रधानमंत्री का प्रोग्राम पे फेंक दिया। अच्छा, तो उस पर हंस रहे हैं। जवाब वाली बात है, तुमको याद रखते हैं भाई कश्मीरी पंडित का। तो हाँ, तो जब देखिए जवाब देना ये सब, देखिए हम लोग अपने स्तर पे जान के खुश होते हैं। ठीक है, अच्छा ये बताइए, ये देख रहे हैं, ये भोजनावकाश है। ठीक है, खर्चा होता होगा। इस बारे में जितने गरियाए हैं, जितने मारे हैं, जितने पीटे, कुर्ता फाड़े हैं, उनको बोले ये बोले हैं, यहाँ पे जब आएंगे यहाँ पे तो एक दूसरे से मिलते हैं, अरे यार बड़ा अच्छा भाषण दिए हैं। एक बार अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण सुनते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नेहरू जी को संसद के सदन में बोल दिए थे कि आप में चर्चिल भी है, ठीक है, कुछ ऐसा और बोले थे, ठीक है, कि आप में दोनों है, पता नहीं चर्चिल भी है, आप में कुछ और है, आप में दोनों है। अटल बिहारी वाजपेयी खुद बयान दिए हैं। ये ऐसा बोले थे कि आपके जो बात है, आपके संसद में लोग लड़ाई कर लेते हैं, लोग एक दूसरे से बोलना छोड़ देते हैं, और हमने संसद में नेहरू जी को ये बोल दिया था कि आप में दो चीज़ें हैं, जैसे नहीं कोई दो मुआ सांप बोलते हैं ना, तो वो बोल दिए थे कि आप में विंस्टन चर्चिल भी है, आप में एक और किसी का नाम लेते हैं, आप में वो दोनों है। ठीक है, वो उनका बयान सुन लीजिए, वो भी बीजेपी के नेता हैं, जनता पार्टी से उस समय थे। ठीक है, उनका एक बात सुन लीजिए और आपकी बात सुन लीजिए। आप जो है, अब वही बोल रहे थे कि हम लोग किसी बैंक्वेट में मिले, तो वो जो कहने लगे कि आप आज ने बहुत अच्छा भाषण दिया है। ठीक है, वो उस समय का मंत्रालय था। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं 1998-19 में परमाणु बम परीक्षण सक्सेस हो गया। ठीक है, ये जैसे कुछ हमारे देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हुए हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी भी सही हुए हैं, कहीं कुछ रीजन की वजह से उनको गलत ठहराया जाता है। तो 100% आदमी सही नहीं हो सकता है, लेकिन इंदिरा गांधी, देखिए आप जब पढ़ने लगेंगे, जिस दिन आप पढ़ने लग जाएंगे, आप जब अच्छी तरह जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे हम, तो उसमें बताएंगे कि इंदिरा गांधी की क्या वजह थी उस आपातकाल को लगाने की, जिसकी वजह से आज इंदिरा गांधी को मतलब बहुत इस तरह अलग रूप से देखा जाता है। क्योंकि वही महिला है ना 1971 में बांग्लादेश को अलग करा दी, वही महिला है ना 1971 में बांग्लादेश को अलग करा दी, वही महिला थी ना, वही प्रधानमंत्री थी ना। आखिरकार हम कहीं ना कहीं उस महिला को, अच्छा दुर्गा का रूप उनको इसी वजह से दिया गया। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग सबके प्रधानमंत्री अच्छे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे यही लोग हैं, जब उठते हैं तब नोट बंद कर दीजिए, जब उठे तो स्टैंड 3 तलाक हटा दीजिए। ठीक है, जब मतलब ये लोगों का जब मन करता है जो कुछ करने का, ये लोग तुरंत कर लेते हैं। ठीक है, ओझा सर जी का एक भाषण सुने भी होंगे कि ये राहु और केतु हैं। ठीक है, ये लोग अब जब बैठते हैं तो कहते हैं कि भाई आज नोट बंद कर देते हैं, मन की बात में कुछ। ठीक है, तो जब रात में एक जगह बैठेंगे तो कहेंगे आप आज एक काम करते हैं, आज नोट बंद कर देते हैं। ठीक है, तब तक 8 बजे रात को प्रधानमंत्री मोदी आए। आप जो है, आप आज से 500 और 1000 की नोटें बंद। फिर दूसरे दिन बैठे, स्टैंड 3 तलाक में ज़्यादा मैटर चल रहा है, बंद, हटाइए इसको। 3 तलाक पढ़ाएं हम ना, आप लोगों को अच्छी तरह बताएं 3 तलाक क्या, तलाक के बिद्दत, तलाक के हसन। ठीक है, उसमें हम सब बताएं कि क्या क्या है, कैसे शादी होती है उन लोगों का। ठीक है, बताएं, वो अनुच्छेद 21 में है, जीवन के अधिकार के तहत। ठीक है, तो जो तारांकित प्रश्न है और अतारांकित प्रश्न है,
समझ में आ गया? ठीक है। तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, ये जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ये सब 10 दिन से कम आप 10 दिन पहले बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन। अच्छा, अब जो है अल्प सूचना आ गया। ठीक, अल्प सूचना में क्या है कि आप 10 दिन से कम, मतलब आप कम से कम 10 दिन के अंतर पे आप वो क्वेश्चन इन दोनों में पूछ सकते थे आप। ठीक है, लेकिन आपको जब अल्प सूचना का प्रश्न पूछना होगा तो आप 10 दिन से पहले 5वें दिन में 6वें दिन में आप अपना देके पूछ दीजिए। आप इस अल्प सूचना प्रश्न में पूछेंगे क्या? कोई अर्जेंटी चीज़ का। ठीक है, जैसे अभी ये बजट मानसून सत्र चल रहा था, ठीक, आप क्वेश्चन पूछा जाएगा अल्प सूचना पत्र देके। ठीक है, अल्प सूचना पत्र देके ये पूछा जाएगा कि ये बताइए मणिपुर की जो घटना घटी है उसमें हमारे जो गृह मंत्री हैं, ये घटना घटी 1-2 मई की, कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन कोई पूछ रहा है अल्प सूचना पत्र में। अब इसमें जवाब आप लिखित दीजिए चाहे ओरल दे दीजिए, वो आपका मसला है। अगर लिखित जवाब वाला बात पूछेंगे तो आप लिखित दे दीजिएगा, और ओरल पूछेंगे तो आप ओरल दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए आप उसमें ये जो उनके मन का जो बना के वो दे दें, चाहे स्टार्ट दे दें चाहे अनस्टार्ट दे दें। ठीक है, अब अल्प सूचना प्रश्न में आप ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि हमारे जो गृह मंत्री हैं, राज्यों के मंत्रालय जो है, गृह मंत्रालय पूरे राज्यों को देखने का कार्यभार जो गृह मंत्रालय के पास है। ठीक है, आप गृह मंत्री से पूछा जाएगा कि ये बताइए, जब ये मानसून सत्र चलेगा तो इसमें ये पूछा जाएगा कि ये बताइए कि ये 2 मई की घटना है जब 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया मणिपुर में। ठीक है, ये 2 मई की घटना है। उसके बाद अमित शाह जो है 29 या 30 मई को मणिपुर में गए थे। ठीक है, तो क्या ये 29 या 30 मई को क्या गृह मंत्री को ये पता नहीं चला था जब वहाँ पे गए थे कि यहाँ पे 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया है? अब इसका जवाब हमको आप ओरल दीजिए कि हमको पता चला था या पता नहीं चला था। ठीक है, फिर पूछा जाएगा प्रधानमंत्री से कि आप जो है राष्ट्रपति से क्यों ये मांग नहीं कर रहे हैं कि वहाँ पे जो एन बीरेन सिंह हैं उनको मुख्यमंत्री पद से हटाएं, हम वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कराएं। ठीक है, ये सब जवाब आप देना पड़ेगा। तो अल्प सूचना प्रश्न में जो आप क्वेश्चन पूछते हैं 5 से 6 दिन के, मतलब बहुत जल्दी का क्वेश्चन हो। जैसे ये पुल गिरा, ठीक है, मोरबी में अभी इसी से अक्टूबर में जो है मोरबी में पुल गिरा था। ओरेवा कंपनी उसको, मतलब सस्पेंशन ब्रिज था, ओरेवा कंपनी उसको देखती थी। ठीक, अब मोरबी का पुल गिरा। ठीक है, अब जो है शीतकालीन सत्र चलेगा क्योंकि मानसून सत्र समाप्त हो गया था, अब शीतकालीन सत्र चलेगा। अब शीतकालीन सत्र में ये पूछा जाएगा, आप अल्प सूचना प्रश्न देंगे। ठीक है, आप उसमें स्टार्ट दे दें अनस्टार्ट दे दें, उनका मतलब है। जैसे अब ओरेवा जो कंपनी है, ठीक है, अब उससे पूछा जाएगा कि अब अगर आपको मौखिक पूछना है तो आप जो स्टार्ट दे देंगे, आपको जो है मौखिक नहीं लिखित पूछना है तो आप जो है आप अनस्टार्ट दे देंगे। ठीक है, अब मोरबी का जो पुल गिरा उसमें सस्पेंशन ब्रिज था जो मतलब रॉड पे लगा था। ठीक है, सस्पेंशन ब्रिज जो है मतलब रबर टाइप का रहता है, रॉड पे उस पर था। ठीक है, अब जो मोरबी का पुल गिरा है, अब उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये बताइए कि उसमें वो जो पुल गिरा है, ठीक है, ये जो पुल गिरा है, आप ये हमको जवाब दें कि वहाँ के जितने लोग मरे हैं उनके लिए सरकार क्या कर रही है। ठीक है, ये 4 से 5 दिन के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हो सकता है उसी समय कुछ घटना घट जाए, जैसे शीतकालीन सत्र चल रहा हो और उसी समय कोई घटना घट जाए। ठीक है, तो अल्प सूचना पत्र जो है, जैसे आपको तुरंत जानकारी लेना है, आप 10 दिन की तो आप 10 दिन के लिए वेट करेंगे नहीं, जैसे ही सत्र चालू होगा आप तुरंत पूछेंगे। ठीक है, तो आप जो मोरबी का पुल गिरा था, ठीक है, 2022 में जो मोरबी का पुल गिरा था, अब उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप बताइए कि जो लगभग 350 लोग एक्सपायर हुए हैं, जो लोग उसमें दब के मरे हैं, जो उस पोखरा जो तालाब था उसमें जो गिर के लोग मरे हैं, आप उनके लिए क्या क्या कर रहे हैं, और ये जवाब दीजिए कि उसमें कितने लोग मरे हैं कितने लोग बचे हैं, सरकार सही आंकड़ा क्यों नहीं दे रही है। ठीक, ये तो हो गया आपका स्टार्ट क्वेश्चन, तारांकित प्रश्न। ठीक, आप अनस्टार्ट क्वेश्चन, अतारांकित प्रश्न, जिसमें आप लिखित जवाब चाहते हैं। हम लिखित जवाब चाहते हैं कि उस जो सस्पेंशन ब्रिज था उसको कौन सी कंपनी बना रही थी। ठीक है, उस जो कंपनी बना रही थी, जब उस पुल का कार्य प्रगति पर बोर्ड वगैरह नहीं लगता है, जब उसका निर्माण दोबारा होता है, ठीक है, आप जब उसको जीर्णोद्धार करा रहे हैं तो आप लिखेंगे सब कुछ ना, तो आप हमको लिखित जवाब दीजिए कि ये जो ओरेवा कंपनी है, आप लोग ओरेवा की गाड़ी देखे होंगे,
गाड़ियों के पीछे ओरेवा लिखा रहता है, ठीक है। ये कंपनी गाड़ी भी बना रही है। ये कंपनी ओरेवा की वॉच भी देखे होंगे आप, ओरेवा की वॉच आप घड़ी देखे होंगे ओरेवा की, ठीक है। तो ये आप इनसे पूछिए कि ये जो कंपनी इस सस्पेंशन ब्रिज को बना रही थी, इस सस्पेंशन ब्रिज का जीर्णोद्धार कर रही थी, ये कब से कर रही है, इसका कितना खर्चा हो रहा था, इसको कितना पैसा दिया जा रहा था, ये कंपनी सही से काम कर रही थी कि नहीं, इस कंपनी की जांच करिए कि ये कंपनी जब वॉच बनाती है, ओरेवा कंपनी जब गाड़ी बनाती है, तो ये सस्पेंशन ब्रिज कैसे बनाने लगी, ठीक। वो आपका तारांकित हो जाएगा। वो आप अल्प सूचना वो 10 दिन से पहले के 3 दिन में 4 दिन में पूछ लीजिए, ठीक है, समझ आ रहा ना। वो है आपका अल्प सूचना प्रश्न, आपका तारांकित समझ आ रहा, समझा क्या। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है संसद में जब आप बैठेंगे तो, ठीक है। समझाने को तो आप नॉर्मली समझा के निकला जा सकता था यहाँ से, ठीक है। क्या इसमें तारांकित में क्या है, यही ना कि स्टार्ट क्वेश्चन है, अब इतना समझा रहे हैं इसी पे लेके, ठीक। तो आप अगर सही से नहीं पढ़ेंगे, अपना दिमाग लगा के, तो इतने बताने के बावजूद किताब में जाके आप देख लीजिए कि जितना बताए हैं, किताब अगर आपके पास हो, ठीक है, आप उसमें देख लीजिए कि जितना हम बताए हैं तारांकित क्वेश्चन, चाहे अतारांकित क्वेश्चन, चाहे अल्प सूचना पत्र, क्या उसमें उदाहरण दिया है। और आप हमारे यहाँ पढ़ने क्यों आए हैं। तारांकित प्रश्न आप वहाँ पे जान जाते हैं रूम पे पढ़ के, शायद न जान पाते। अतारांकित प्रश्न शायद आप न जान पाते, ठीक है। अब स्टार्ट क्वेश्चन आप शायद अपने गूगल में कभी खोजे नहीं रहे होंगे, ऑन स्टार्ट क्वेश्चन कभी खोजे नहीं रहे होंगे, लेकिन हम लोगों की जिम्मेदारी है खोज के दिखाइए कि देखिए इस पर स्टार लगा है, इस पर इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सदन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरह का जवाब मिल सकता है। अब लड़ाई होगी, कब माइक तोड़ दिया जाएगा, कब फेंक दिया जाएगा, क्या होगा कुछ पता नहीं है। अब तो खैर संसद जो नई बनी है, अब इस संसद में खूब अच्छी तरीके से ये लोग अपना हवेली की तरह हैं, हवेली, अरे अपने लिए कितना कितना अच्छा सब बनवा रहे हैं, पूछने का कुछ है। अरे संसद में चले जाइए, देखिए तो क्या स्थिति उस संसद की है। हाँ, स्कूल कॉलेज से क्या, स्कूल कॉलेज सड़ जाए, कुछ भी हो जाए, पता नहीं स्कूल कॉलेज गिर रहा है, उसका किधर से कोई चरक रहा है, कुछ हो रहा है, दरक रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा, जो पटना एम्स कोई एम्स बनाने की बात कर रहे थे ना, अभी एम्स पूरा बना नहीं है शायद। कहाँ स्टार्ट भी सही में सब वो गया दिखा था, ये देखिए बना है, सीधा वाला फेंका क्या तो नहीं, वो भी 700 बेड का बनाने की बात किए थे। पता नहीं ये लोग कैसे क्या कर रहे हैं, अब लोग समझ भी नहीं पाते हैं, ठीक है। ये हो गया अल्प सूचना प्रश्न। आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जाता है। ये तीनों तो मंत्री से पूछा गया, ठीक। कभी कभी गैर सरकारी सदस्यों से भी प्रश्न पूछा जाता है, जैसे अब जो गाजीपुर से सांसद हैं अफजाल अंसारी, ठीक, उनके आप वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक। गैर सरकारी सदस्य हैं, ठीक, आप उनसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बताइए कि आपके गाजीपुर में किसी बीमारी की, मान लीजिए कोई बीमारी है, या ये मान लीजिए कि जो अफजाल अंसारी हैं, ठीक है, अब अफजाल अंसारी से ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके जो गाजीपुर ज़िला है, ठीक है, उससे जितने लोग शहीद होते हैं, क्या आप उनके घर जाते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि नहीं, कि आप तो सांसद हैं वहाँ से, ठीक है, आप वहाँ से सांसद हैं, तो आप वहाँ पे जाते हैं, लोग जब शहीद होके आते हैं तो आप उनके घर जाते हैं कि नहीं। जाते हैं तो क्यों जाते हैं, या नहीं जाते तो क्यों नहीं जाते हैं। जाते हैं तो क्या करते हैं, कितने रुपए देते हैं, या आप सदन में किस चीज़ की मांग करते हैं। आप कभी ये मांग किए हैं कि हम जो है इनके लिए हम इनका मूर्ति बनाना चाहते हैं, आप इतने लाख इनको दीजिए, ये कभी मांग करते हैं आप। ये क्वेश्चन गैर सरकारी सदस्यों से पूछा जाता है, ठीक है। जैसे अब उनके पास मंत्रालय तो है नहीं, तो कौन सा जवाब देंगे, बहुत जवाब देने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट तो रखेंगे नहीं, लेकिन मंत्रालय को तो जवाब देना होगा ना। मोरबी पुल गिरा गुजरात में, मोरबी गुजरात में है, ठीक है। मोरबी पुल जब 2022 में गिरा, उसमें लगभग 350 लोग मरे, 350 लोग मरे थे ना, लगभग इतने ही लोग थे, ठीक है। पूरे अब जब उसमें मरने का सबसे बड़ा रीज़न था, उसमें घास कुछ नहीं, जो उसका होता है जो पौधा रहता है उसमें
उसमें लोग फंस गए। कुछ लोगों को तो तैरना नहीं आ रहा था, कुछ लोग उस घास फूस में जिनको तैरना भी आ रहा था उसमें फंस गए थे। कुछ लोगों की मौत उसकी वजह से हो गई। ठीक है। और सबसे उस सस्पेंशन ब्रिज का अभी निर्माण मतलब दोबारा बन रहा था वो, उसके बावजूद वहाँ की परमिशन कैसे दे दिया लोगों को चढ़ने की, और उतने लोगों को चढ़ना नहीं था उस ब्रिज पर, उतने लोग चढ़ कैसे गए? सर उस दिन कुछ था ना, तो कोई त्योहार था वहाँ पे। ठीक है। तो ये जो है आपके प्रश्न काल के अंतर्गत इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, जब इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो मनमाना क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा सम का। ठीक है। तो आप जो है तारांकित जो क्वेश्चन पूछते हैं उसमें सिर्फ आप 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। अच्छा, 20 क्वेश्चन जब पूछ सकते हैं तो उस पर 20 क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है, टोटल दिन में सिर्फ उसी दिन 20 ही क्वेश्चन रहेगा। जैसे आज सत्र चल रहा है तो टोटल जो है तारांकित क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे सिर्फ 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 20 सदस्यों को मौका दिया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि आप उसमें पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं और उसमें भी आप पूरक प्रश्न पूछते जाएंगे तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आप खूब पूरक प्रश्न पूछें, तो उसमें भी है कि आप 5 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है। तो आप जो है इस ओरल वाले में जो आपका तारांकित है इसमें सिर्फ आपको 20 क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। ठीक। इसमें पूरक क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो इसमें 5 क्वेश्चन आप पूरक पूछ सकते हैं। ठीक है। इस तारांकित वाले में। ठीक। अतारांकित वाले में क्या है, आप 230 क्वेश्चन जैसे लिख के दे दीजिए। पूरक वाला तो है, बराबर बता दीजिए। ये तारांकित प्रश्न वाला पूरक जैसे आप कोई क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आप उस पर संतुष्ट नहीं हुए हैं। जैसे अभी बताए हैं कि पेट्रोल मंत्री से ये पूछा गया कि आप जो पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है। ठीक। पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है, तो आपने हमको पेट्रोल मंत्री ने ये जवाब दे दिया कि हम कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ा रहे हैं। ठीक। आप यही पूछा था ना कि पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ रहा है, हम जवाब दे दिए। फिर आपके दिमाग में आया कि पूरे पेट्रोल टंकी पे जितने भी पेट्रोल टंकियां हैं सब पे ये लगा है कि सबको जो है मुफ्त वैक्सीन हो रहा है। ठीक है। तो आपके दिमाग में आया तो आप तो ये क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन आप अपने वो क्वेश्चन में ये नहीं पूछे थे। अच्छा, आपको तो पता नहीं था ना पहले कि ये कोरोना पे ही जवाब दे देंगे। आपको तो ये पता नहीं था ना कि आप जो है कोरोना पे ही जवाब देंगे। हो सकता है किसी और चीज़ पे जवाब देते आप, कहते कि भारत में पैसे की कमी है, भारत की संचित निधि में पैसा नहीं है, ये भी जवाब दे सकते थे। तो पूरक प्रश्न जो होता है, आपके प्रश्न पे संतुष्टि नहीं हो पा रही है, उस पे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो आप फिर जवाब देंगे, आप जो है अब ये जवाब दिया जाएगा ना कि जो मुफ्त वैक्सीन, आप उस पर फिर जवाब दीजिए। तो आप अपना जो जवाब देना होगा दीजिए। ठीक है। फिर उसमें जवाब दिया जाएगा, पूछा जाएगा, फिर पूछ देगा कि ये बताइए उसी समय पेट्रोल का दाम महंगा था, लेकिन हवाई जहाज़ का जो तेल होता है उसका दाम 65 रुपये था और उसका जो 110 रुपये था, क्यों? ये था, ये रियलिटी है। उस समय पेट्रोल जो हवाई जहाज़ का तेल था 65 से 66 रुपये लीटर था, और पेट्रोल जो था वो 100 रुपये था, 110 रुपये। ठीक है। तो वो पूरा प्रश्न वो पूछ देंगे। तो आप जब संतुष्टि नहीं उस प्रश्न में पा रहे हैं तो आप पूछेंगे पूरक प्रश्न। ठीक है। समझ में आ रहा है? अब ये समझेंगे प्रश्न का, समझेंगे ये शून्यकाल है। ठीक है। शून्यकाल का मतलब इसलिए है क्योंकि आप लोग घड़ी देखते हैं, जैसे ही 12 बजता है पूरा समय 0 हो जाता है। ठीक है। जैसे ही अब यहाँ पे 12 बजे है, ठीक, 12 से 1 के बीच की बात है, तो जैसे ही 12 बजेगा, चाहे वो दिन वाला चाहे रात वाला, पूरा ये 0 हो जाएगा। सर दिन वाले में नहीं होता है। दिन वाले में क्यों नहीं? सर 24 सर 24 वाले देखिए, आप जब 24 घंटे की बात करेंगे ना, तब वाले में जब आप 24 घंटे का समय सेट करेंगे तब, ठीक है। लेकिन आप जब 1 बजे 0 सर उसी में दिखाता है, उसमें 24 बजता है सर, जैसे 12 बजता तो 0 कहाँ दिखाता है? उसमें नहीं दिखाता है। नहीं कहा सर, तो जैसे 12 बजता तो 0 दिखाता है। अरे काहे नहीं दिखाएगा सर? उसमें दिखाता है, डिजिटल वाला होता है ना उसमें। डिजिटल ट्रेनों वगैरह पर दिखाता है, जो ट्रेन के थ्रू आए। ट्रेन वाले में दिखाते हैं 24 ही बजता है सर, मतलब जो 12 के बाद ही बजता है तब 0 दिखाते हैं। तो सर देखिए, ये जो 12 बजता है जब, ठीक है, ये जब 12 बजेगा 11:59 होगा, ठीक है।
तो इसके लिए इसके बाद अब 0 0 नहीं होगा, ये डायरेक्ट ये 12 के 0 हो जाएगा इस तरह। अब खुद देख लीजिए, हम तो जानते थे कि ये जो है बाद 0 0 होता है। 24 वाले में 0 लिखा है, 12 वाले में नहीं है। 12 वाले में 13, एक घंटा 13, 12 घंटे फिर जो हम लोग की नॉर्मल घड़ी है सर, उसमें 12 बज की ये 0 0 दिखाएगा। बाकी अगर ये 24 वाला था तो दिखाता सर स्टेशन पे 24 बज का रात वाले में दिखाएगा। हाँ, वो भी रात वाले में दिखाएगा सर। ऐसा कुछ हाँ हम तो यही जानते थे, ठीक है। तो अच्छा होता फिर लेकिन हम मतलब ऐसा नहीं सोचना। हम यही जानते थे, इसलिए हम AM PM बदल जाता है, उसमें नहीं बदलता, इसीलिए सर हाँ ठीक है। तो ये जो है शून्य काल आपका है, फिर अलग से समय निर्धारित हो गया, यहाँ पे AM हो गया, इसके बाद जब ये 12 बजेगा तो PM हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको शून्य काल दिया गया है। इसके बाद ये जो है 1900 लगभग 1962 में इसको भारत की मीडिया ने ये नाम दिया है, ठीक है। इसकी जो है संसद से कोई इसकी विधि नहीं है शून्यकाल की, ठीक। भारत की मीडिया उसमें रहती थी। ये जो है अब इस वाले शून्यकाल में अब जो है सब क्वेश्चन पूछते रहते हैं अपने मन का, ठीक है। जैसे उसमें नहीं होता है कि सर शून्यकाल नाम इसका पड़ा कैसे? देखिए शून्यकाल नाम जो है मीडिया दी है इसको। अब ये जो 12 बज रहा है ना, उसकी वजह से इसको शून्यकाल दिया गया है, ठीक है। 24 बज रहे इसीलिए उसमें 0 0 दिखा रहा है। जैसे ये जो आप जैसे देखिए अब हम लोग कहीं का टाइम जोन कैसे निकालते हैं? जब 24 घंटा बजेगा तभी ना, अगर 12 घंटा पड़ेगा तो कैसे निकालें? टाइम जोन निकालना वो तो ज्योग्राफी का हो गया, ठीक है। टाइम जोन इसलिए शून्यकाल इसलिए रखा होगा कि अगर कहीं के भी अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कि भारत में इस टाइम इतना मतलब चल रहा है, इसीलिए जहाँ से बना होगा वहाँ से 0 0 हो रहा होगा इसमें 12 नहीं नहीं वैसी स्थिति कुछ नहीं है। 12 बजे का कहीं 0 होगा? आप बताइए कि 24 घंटा आगे चल रहे होंगे। सर शून्यकाल का नाम पड़ा क्यों? मतलब कुछ तो शून्यकाल बस मीडिया दी है 12 बजे की वजह से, ठीक है। जब 12 बजा है ये सिर्फ 12 बजा है इसलिए सिर्फ उसको नाम दिया है। किताबों में यही लिखा है कि 12 बजने की वजह से इसको जो शून्यकाल नाम दिया है। और इसको 1960-62 में इसको मीडिया ने दिया है, हमारी संसद से कोई इसका प्रावधान नहीं, मीडिया अपने हिसाब से नाम दे दी है, ठीक है। इसमें जो संसद के सदस्य होते हैं, इसमें सबको जितने भी क्वेश्चन पूछने वाले लोग होते हैं, जैसे कोई वर्तमान समय में कोई घटना घट रही है, ठीक है, अब उस पर तुरंत क्वेश्चन पूछ देंगे। जैसे अडानी मामला आया था, ठीक है, ठीक है, तात्कालिक घटना में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी शून्यकाल के अंतर्गत पूछे जाते हैं, ठीक है। अब उसमें सब जवाब देते, इसमें भी लड़ाई झगड़ा होता है, यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, दोनों यहाँ लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं शून्यकाल में। इसमें क्वेश्चन पूछा था तात्कालिक रीजन पे, ठीक। अब इन दोनों के क्वेश्चन पूछने के बाद अब इन सबों की जब खूब लड़ाई झगड़ा कुर्ता फाड़ लेंगे, खूब सांस तेजी से लेने लगेंगे, फिर इसके बाद इसमें आएंगे सब, यहाँ होगा भोजनावकाश, ठीक। अब इसमें आएंगे सब भोजन करने। समझाने वाला सिर्फ एक प्रश्न काल था, ज़्यादा शून्यकाल में कुछ ज़्यादा है नहीं। इसमें ये भी सिर्फ वो भी आधे घंटे का चलता है, 30 मिनट का, ठीक। ये बताया गया है कि 12 से 1 चलता है, लेकिन इसकी जो कार्रवाई सिर्फ 30 मिनट की चलती है, ठीक है, समझा ना। इसके बाद ये लोग आ जाएंगे इस भोजनावकाश में, अब इसमें खाना खाएंगे, अब इसमें आके मिलेंगे लोग एक दूसरे से। बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं वहाँ पे भाषण, बहुत अच्छा गाली दिए हैं, आप बहुत तेज़ी से बहुत तेज़ी से थप्पड़ मार रहे थे आप क्या, ठीक है। इसमें आके सब बतियाएंगे, ठीक। अब यहाँ पे सब जब खा लेंगे, बतिया लेंगे, अब जो है फिर यहाँ पे शुरू होगी विधायी प्रक्रिया, ठीक। अब जो है अब प्रस्ताव पारित होगा, कमिटियां बनेगी, ठीक है। तो जो प्रस्ताव पारित होगा, अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, जो कटौती प्रस्ताव कल पढ़ाए थे वो प्रस्ताव जो पारित होगा, ठीक है। तो जितने भी प्रस्ताव पढ़ाए जाएंगे आपको, ये जो आप कल बताया जाएगा, ठीक है। कितना बज रहा है? 9:30 बज रहा है, ठीक है। तो ये जो है विधायी प्रक्रिया जो है अब थोड़ा सा बड़ा है ये, ठीक है। तो ये विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत ये जो अब जैसे अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हुआ था ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ, ठीक है, मणिपुर मामले पे अविश्वास प्रस्ताव अब तक टोटल 28 बार आ चुका है, ठीक है। तो जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था अब इसी में चर्चा होगी, इसी वाले में, ठीक। विश्वास प्रस्ताव, अब जब अविश्वास प्रस्ताव किसी के खिलाफ लाया जाएगा तो फिर विश्वास प्रस्ताव उनको दिखाना होगा ना, ठीक है।
तो ये जो प्रस्ताव हैं जितने भी हैं इसी विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत आएंगे, तो ये कल बता दिया जाएगा। ठीक है, ठीक, ये समझ आ गया पूरा।